नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के 7 से अधिक स्थानों पर फुटओवर ब्रिज का होगा निर्माण। जेब्रा क्रॉसिंग का होगा चौड़ीकरण। अतिक्रमण हटाकर नए फुटपाथ होंगे विकसित। प्रशासन में बढ़ेगी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग पर दी गई सख्त चेतावनी। लूट और गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में 125 यूनिट के बाद बिजली पर 20% अतिरिक्त छूट पाने का मौका। ऑफ पीक समय में करें बिजली का अधिक इस्तेमाल। सामान्य दर का 80% होगी लागू। बिहार की अमर ज्योति झा को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म रीबर्थ के लिए मिला ये सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस फिल्म ने बनाई पहचान। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाएंगी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग। 80,000 स्कूलों में लागू होगा ये फैसला। आग और लू से बचाव की पढ़ाई जाएंगे पाठ। सोलर ड्रायर के लिए किसानों को सरकार दे रही 1 लाख तक का अनुदान। ड्रायर की मदद से उपज को लंबे समय तक रख सकते हैं सुरक्षित। सरल और कम लागत वाला है इसका संचालन। सोने की खरीदारी पर जल्द सख्त नियम होंगे लागू। हॉलमार्किंग नियमों पर बढ़ेगी सख्ती। 2 लाख रुपए से अधिक का कैश भुगतान होगा प्रतिबंधित। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब एंड सिंध बैंक में एलबीओ के 1000 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 1000 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन 31 मार्च 2026 से शुरू होकर 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पीएसबी की वेबसाइट punjabandsindh.bank.in पर किया जा सकता है। ये लेटरल रिक्रूटमेंट है, इसलिए ग्रेजुएशन और किसी कमर्शियल या रूरल बैंक में 1.5 साल का अनुभव अनिवार्य है। सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश 200, गुजरात 125 और पंजाब में 100 है। आयु सीमा 20 से 30 साल है। आरक्षण के तहत छूट मिलेगी। चयनित कैंडिडेट जेएमजीएस 1 स्केल में 48,480 से 85,920 रुपए प्रति माह तक पाएंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर फीस जमा करनी होगी। राज्य के 60 से अधिक स्थानों पर फुटओवर ब्रिज का होगा निर्माण। नीतीश कुमार सरकार ने 7/3 योजना के तहत शहरों के में सड़क पार करने की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए। पथ निर्माण विभाग जेब्रा क्रॉसिंग को चौड़ा करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल लगाएगा और राज्य भर में 60 से अधिक स्थानों पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराएगा। अतिक्रमण हटाकर नए फुटपाथ भी विकसित किए जाएंगे। सभी जिलों में स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना में करीब आधा दर्जन नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक और सड़क पार करने में हो रही परेशानियों को कम करना है। सोलर ड्रायर के लिए किसानों को सरकार दे रही 1 लाख तक का अनुदान। बिहार सरकार और कृषि विभाग के तहत सोलर ड्रायर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और सही समय पर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, अदरक, आम, केला, पपीता आदि फसलों के लिए बेहद उपयोगी। सोलर ड्रायर से फसल की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। धूल, बारिश, कीट और फफूंद से सुरक्षा मिलती है और एक समान गुणवत्ता के साथ सुखाई होती है। इसका संचालन सरल और कम लागत वाला है। योजना के तहत 1,40,000 तक का सरकारी अनुदान भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार के अमर ज्योति झा को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बिहार के प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अमर ज्योति झा को उनके फिल्म रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के लिए रंजीत कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। रीबर्थ अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान बना रही और इसे ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल में चयन और नामांकन भी मिला है। बिहार के कलाकार और टेक्नीशियन फिल्म का हिस्सा है। फिल्म अब तक 50 से अधिक अवार्ड भी जीत चुकी है और राज्य में सिनेमा के अवसर उज्जवल दिखा रही है। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाएंगी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने का निर्णय ले लिया है। प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति गठित होगी और बच्चों को आग और लू से बचाव के पाठ पढ़ाए जाएंगे। बच्चों में बाल प्रेरकों का चयन कर उन्हें अगलगी, भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना, स्वास्थ्य, पोषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हर शनिवार मॉक ड्रिल कराई जाएगी। बच्चों को आग लगने के कारण बचाव और सुरक्षित व्यवहार सिखाया जाएगा। लू से बचाव के लिए पानी पीने और पर्याप्त जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षक, अभिभावक और समिति सदस्य भी भाग लेंगे। प्रशासन में बढ़ेगी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश।
बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जिले में आयोजित बुद्धिजीवियों की बैठक में स्पष्ट किया कि अब प्रशासन में पारदर्शिता लाकर लूट और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ईमानदार कार्यों के साथ है, भले कुछ लोगों को परेशानी हो। बैठक में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और खुले में मांस मछली बिक्री जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग पर सख्त चेतावनी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के विजन को दोहराया और कहा कि प्रशासन सक्रिय, जवाबदेह और स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा। बिहार में 125 यूनिट के बाद बिजली पर 20% अतिरिक्त छूट पाने का मौका। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बिजली बचत का नया विकल्प दिया है। राज्य सरकार पहले से हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे ही रही है। अब 125 यूनिट से अधिक खपत पर ऑफ पीक समय यानी कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक में बिजली इस्तेमाल करने पर 20% तक की बचत भी संभव है। इस समय बिजली का दर सामान्य दर का 80% होगा। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगी। घर के उपकरण जैसे कि वॉशिंग मशीन या पानी मोटर ऑफ पीक समय में चलाने से उपभोक्ता लगभग 89 रुपए महीने बचा सकते हैं। जनवरी में 45 लाख से अधिक लाभुकों को किया गया THR वितरण। राज्य में पूरक पोषाहार योजना के तहत 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन यानी कि THR का वितरण अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS के माध्यम से हो रहा है। जनवरी में कुल 54,03,766 लाभार्थी पंजीकृत थे, जिनमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इनमें से 53,82,471 लाभार्थियों का सत्यापन FRS से किया गया और 45,56,022 को राशन वितरित किया गया। जिलेवार आंकड़ों में पूर्वी चंपारण सबसे आगे है। अधिकारी बताते हैं कि FRS से वितरण पारदर्शी हुआ और फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान, जिससे योजना वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। सोने की खरीदारी पर जल्द आ सकता है सख्त नियम। सरकार सोने की खरीदारी और हॉलमार्किंग नियमों को सख्त कर रही है ताकि नकली गहनों और धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। अब हर सोने के गहने पर 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि HUID कोड अनिवार्य होगा, जिसे BIS केयर ऐप से वेरीफाई किया जा सकेगा। HUID दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। उच्च मूल्य की खरीदारी पर पैन, आधार और आय प्रमाण जरूरी होंगे और 2 लाख रुपए से अधिक कैश भुगतान भी प्रतिबंधित होगा। ये कदम सोने की शुद्धता, प्रामाणिकता और सप्लाई चेन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दानापुर बेहटा एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दानापुर बेहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बेहटा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से काम की प्रगति और नक्शों के माध्यम से एयरपोर्ट की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेहटा एयरपोर्ट बनने से पटना एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, हवाई यात्रा सुगम होगी और रोजगार एवं व्यापार के अवसर बढ़े। 25 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन के कॉरिडोर का 14.4 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा और ये 1969 करोड़ रुपए की लागत से 2027 तक पूरा होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों का मामला आया सामने। बिहार के सहरसा जिले में BPSC के माध्यम से नियुक्त लगभग 3,895 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों में कई संदिग्ध या फर्जी दस्तावेज पाए जाने की आशंका है। विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक मामलों में अनियमितताएं गंभीर पाई गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण और पुनः दस्तावेज सत्यापन शुरू कर दिया है। इससे नौकरी पर खतरे का माहौल बना हुआ है और पहले भी शिक्षक नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं। जांच पूरी होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया में 9 अप्रैल को रोजगार मेले का होगा आयोजन। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 9 अप्रैल 2026 को जिला नियोजनालय यातायात थाना के पास 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित इस कैंप में एजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 100 ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी DET पदों पर भर्ती करेगी। ट्रेनी पद के लिए इंटरमीडिएट, ITI और DET पद के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। सैलरी 14,017 से 14,517 और PF, ESIC, अवकाश, कैंटीन, यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज और बायोडेटा के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। बिहार पुलिस ने ड्यूटी मीट में पहली बार जीता स्वर्ण पदक।
69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 में बिहार पुलिस ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के ट्रैकर श्वान लिली को गंध का अंतर पहचानने यानी कि सेंट डिस्क्रिमिनेशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला। लिली के हैंडलर कांस्टेबल घनश्याम चंद्रवंशी थे। बिहार पुलिस की 46 सदस्यीय टीम ने 6 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, कंप्यूटर अवेयरनेस, पुलिस फोटोग्राफी, श्वान दस्ता और एंटी सबोटेज शामिल थे। टीम को विशेष प्रशिक्षण के बाद चयनित किया गया था। एडीजी पारसनाथ ने टीम की सफलता पर बधाई दी। 4 दशकों के बाद पुनर्जीवित होगा बिहार का ये रेल लाइन। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी पंजारी रेल लाइन को लगभग 4 दशक बाद पुनर्जीवित करने की योजना को रेलवे ने अब मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 36.4 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण होगा, जिस पर लगभग 1 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। 1911 में शुरू हुई ये लाइन कभी रोहतास इंडस्ट्रीज की औद्योगिक लाइफ लाइन हुआ करती थी। इसके पुनरुद्धार से स्थानीय लोगों का सपना पूरा होगा। पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थल जैसे रोहतासगढ़ किला, तुतला भवानी मंदिर तक आसान पहुंच होगी और इसके साथ ही रोजगार, व्यापार और उद्योग में नए अवसर खुलेंगे। नवादा में आग से 100 बीघा से अधिक में लगी गेहूं की फसल हुई बर्बाद। बिहार के नवादा जिले के डेरमा और दरियापुर गांवों में शनिवार को भीषण आग लगी, जिसने 100 बीघा से भी अधिक गेहूं की फसल को राख कर दिया। किसानों के महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई और पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पछुआ हवा ने उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जर्जर बिजली के तारों से चिंगारी की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की सुस्ती और मुआवजे की देरी पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2026 और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी है। योग्य विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधान के माध्यम से आवेदन और निर्धारित शुल्क intermediate.biharboardonline.com पर जमा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को समय पर आवेदन करने और परीक्षा की नवीनतम जानकारी के लिए बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया @officialbscb को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। नए कपड़े पहनने से पहले धोना है जरूरी। नए कपड़े पहली बार पहनना खास होता है, लेकिन फैक्ट्री और दुकानों तक पहुंचने के दौरान उनमें गंदगी, बैक्टीरिया और केमिकल्स रह जाते हैं। कपड़ों पर कलर, फिनिशिंग और अन्य ट्रीटमेंट केमिकल्स मौजूद रहते हैं, जो स्किन पर खुजली, जलन और एलर्जी कर सकते हैं, खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में। इसलिए नए कपड़े पहनने से पहले धोना जरूरी है। हालांकि जैकेट या ड्राई क्लीन वाले कपड़े सीधे त्वचा से संपर्क में नहीं आते, उन्हें बिना धोए भी पहना जा सकता है। डेनिम जैसे कपड़ों को पहनने से पहले एक बार धोना बेहतर होता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवा चल रही है और तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ चुकी है। रोहतास में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 अप्रैल से दक्षिण पश्चिम बिहार में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 अप्रैल को कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान कुछ दिनों तक स्थिर रहने के बाद घटने की संभावना है। 7 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। पटना में बड़ी मात्रा में शराब के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के मुहुद्दीनपुर में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की छापेमारी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई। इस कार्रवाई में 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। शराब हरियाणा से लाकर पटना में सप्लाई की जा रही थी और टीम ने अजीत कुमार के नेतृत्व में गोदाम घेरा, जिसमें 10 से 12 ट्रक समा सकते थे और दीवार के अंदर पाउडर छुपाकर रखा गया था। तस्करों ने बताया कि वेयर हाउस में स्टाफ को रखा जाता था और महीने में 10 से 12 हजार रुपए मजदूरी दी जाती थी। कुल शराब की कीमत 8.30 लाख रुपए बताई गई। गर्मी में लू से बचाव के लिए जागरूकता है जरूरी। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने गर्मी में लू से बचाव के लिए जागरूकता जारी की है। लू के लक्षणों में चक्कर, घबराहट, तेज धड़कन, ज्यादा पसीना, तेज बुखार और हल्का सिर दर्द शामिल है। बचाव के उपायों में धूप से बचना, पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना और खुद को हाइड्रेटेड रखना शामिल है। स्थिति गंभीर होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना चाहिए। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612229204 या 205 और आपातकालीन सहायता नंबर 1070 उपलब्ध है। थोड़ी सी लापरवाही भी गर्मी में गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। भाजपा का बयान, युवाओं और महिलाओं पर रहेगा खास जोर। इस बार पार्टी का विशेष फोकस युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर रहेगा। भाजपा अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 से 12 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्म मंथन और संकल्प का अवसर है।
पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। जिला स्तर पर सम्मेलन होंगे और गांव बस्ती चलो अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में जनसंपर्क बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और सामाजिक संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा प्रहार। विपक्ष ने बिहार की एनडीए सरकार के 21 वर्षों और डबल इंजन सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल को देश में सबसे खराब करार दिया है। बयान में कहा गया कि बिहार साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य 31 प्रमुख संकेतकों में सबसे निचले स्तर पर है। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी, खराब छात्र शिक्षक अनुपात और उच्च स्कूल ड्रॉप आउट दर को सरकार की विफलता बताया गया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस पर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी और कहा कि सरकार अपने आंकड़ों व तथ्यों से अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। आज होगा आईपीएल 2026 में डबल क्रिकेट एक्शन। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 5 अप्रैल यानी कि आज फैंस को जबरदस्त क्रिकेट रोमांच देखने को मिलेगा, जब एक ही दिन 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। दोनों टीमें जीत की लय बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में स्टार खिलाड़ियों की भिड़ंत फैंस के लिए खास आकर्षण होगी। पूरा दिन रोमांच, प्रतिस्पर्धा और एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1479 में गुरु अमरदास का जन्म हुआ था। ये सिखों के तीसरे गुरु थे जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। 1933 में दिवाकर शर्मा का जन्म हुआ था। ये संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं के विद्वान थे। 1992 में अतानुदास का जन्म हुआ था। ये भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने अपने तीरंदाजी करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। 1993 में दिव्या भारती का निधन हुआ था। ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हुआ करती थी। 1989 में पन्नालाल पटेल का निधन हुआ था। गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार थे। आज के दिन राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस भी मनाया जाता है। इंडक्शन कुकटॉप को सुरक्षित तरीके से करें साफ। इंडक्शन कुकटॉप की सफाई में सुरक्षा और सतह की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कुकटॉप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही पावर डिस्कनेक्ट करके साफ करें। गिरा हुआ खाना तुरंत हल्के गीले कपड़े से पोंछें ताकि दाग या तरल अंदर न जाए। जिद्दी दाग के लिए सिरका, पानी का मिश्रण या कुकटॉप क्लीनिंग क्रीम उपयोगी है। जबकि चीनी या प्लास्टिक चिपके हो तो स्क्रैपर हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। स्टील वुल, रफ स्क्रबर या अमोनिया बेस्ड क्लीनर से बचे। सतह पर दरारें या डिस्कलरेशन दिखे तो कुकटॉप बदल दें, क्योंकि गलत सफाई वारंटी में कवर नहीं होती। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सूर या फिर डी मौर्य। इसका सही जवाब है सी सूर। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य ने वज्जी संघ और अंगा पर विजय प्राप्त की थी? ए मगध, बी गुप्त, सी चोल या फिर डी मौर्य। इसका सही जवाब है ए मगध। हमारा तीसरा सवाल है, पाइराइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी केरल या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब है डी बिहार। हमारा चौथा सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सोमेश्वर, बी रामशिला, सी प्रागबोधि या फिर डी गुरपा। इसका सही जवाब है ए सोमेश्वर। हमारा पांचवा सवाल है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के संस्थापक कौन है? ए आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, बी नरेंद्र कुमार पांडे, सी सैयद एहतशाम हसनैन या फिर डी बिंदेश्वरी पाठक। इसका सही जवाब है बी नरेंद्र कुमार पांडे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, सरोज कुमारी, मुन्ना प्रसाद, कुश कुमार, मनीष कुमार, सूरज राय, लक्ष्मी मेहता, राजेश मांझी, राम बाबू दास, अतीक खान, आलोक प्रियदर्शी, जगदीश कुमार, नरेंद्र कुमार, सियालाल कामत, देवनंदन कुमार, नौशाद रजा, रमन आनंद कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, राजेश मांझी, विकास माथुर, प्रियंका कुमारी, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अब्दुल मन्नान, ओम प्रकाश, पंकज राज, रामलाल यादव, राजकिशोर महतो, ब्रजमोहन और श्रवण कुमार।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या भ्रष्टाचार बिहार के विकास में बाधा बना हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।